उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी 2022 में 350 से ज्यादा सीटों के लक्ष्य को लेकर चल रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के क्या रणनीति होगी और 2022 के चुनाव को लेकर पार्टी ने किस तरह की तैयारी की है, इन तमाम मुद्दों पर प्राइम न्यूज ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र से एमएलए अबू आजमी साहब हमारे साथ में। बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज से बात करने के लिए। चुनाव का समीकरण जो दर्शा रहा है इस समय और जो पारा है, सियासी पारा, वो चढ़ा हुआ है, इस पे क्या? नहीं, बिल्कुल चढ़ना ही चाहिए, क्योंकि लोगों ने 2017 के बाद जितने दुख सहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो अब महंगाई बढ़ती जा रही है, कोविड में लोगों ने जो परेशानियां झेली हैं, लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द 2022 आए और हम जिसको हैं यहाँ कुछ बदलाव करें और फिर 2017 के पहले के जो श्री अखिलेश यादव जी थे, दोनों उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। 5 साल में जितना काम किया लोगों को याद आ रहा है, तो इसलिए पारा चढ़ा हुआ है। लोगों को गुस्सा है कि जो ये सरकार बैठी है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके लोगों को दबा रही है, खरीद रही है, जेल भेज रही है, तो इनको उतारने के लिए तारा चढ़ रहा है। महज 8 महीने बचे हैं चुनाव में और जो समाजवादी पार्टी का जो मुद्दा है, वो मुख्य मुद्दा, प्राथमिकताएं किस चीज पर रहेंगी? हमारी प्राथमिकता सबसे पहले ये है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का जो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है वो खत्म होना चाहिए। देश का कॉन्स्टिट्यूशन यूपी में नहीं है, अनडिक्लेयर यहाँ पे जो इमरजेंसी लगी हुई है, ये खत्म होना चाहिए और विकास होना चाहिए। हर व्यक्ति को कम से कम इज्जत के साथ 2 रोटी मिले, ये हमारी प्राथमिकता यहाँ पे है। जिला पंचायत सदस्य में समाजवादी पार्टी आगे थी, अध्यक्ष का चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर है समाजवादी पार्टी। वजह क्या है? वजह सिर्फ सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल, गुंडागर्दी, पैसे से लोगों को खरीदना, लोगों को किडनैप करके ले जाके बंद कर देना और उनको फॉर्म नहीं भरने देना, और इसका बदला जनता लेगी 2022 में। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह अखिलेश यादव जी से मुलाकात करते हैं, तो क्या समझा जाए कि आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं? देखिए, हर सेकुलर पार्टी आपस में एक दूसरे से ताना बाना है। हमारी सबसे मुलाकात होती है, कहीं बीजेपी वाले भी मिलते हैं, हम लोग से बातचीत करते हैं। हमारी लड़ाई है वो आइडियोलॉजी की है, कोई किसी दुश्मनी नहीं है। एक दूसरा, भी अखिलेश भाई की बर्थडे थी तो योगी साहब ने उनको विश किया, योगी जी की बर्थडे होती है, अखिलेश भाई भी विश करते हैं, एक दूसरे से तबादले खैर होता है। 2017 के चुनाव के बाद से ये 2022 का चुनाव किस तरीके से अलग होगा समाजवादी पार्टी के लिए? नहीं, अलग ही होगा समाजवादी पार्टी के लिए कि समाजवादी पार्टी के वर्करों में ही नहीं बल्कि पूरी जनता में जोश है और पूरी जनता बदलाव चाहती है। तो अब की बार 2017 में जो बीजेपी पे लोगों ने झूठ बोलने के वजह से भरोसा किया था, वो भरोसा खत्म हो गया और समाजवादी पार्टी का 5 साल का जो काम है लोगों को याद है। और मुझे उम्मीद है कि अब की बार 350 सीटों से ज्यादा समाजवादी पार्टी चुनकर आएगी। ये फर्क है 17 और 22 में। कहीं ना कहीं योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो जीरो टॉलरेंस की नीति का जो दावा था कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, भूमाफियाएं सब त्रस्त हैं, तो इस पे किस तरीके से कार्यशैली उनकी रहेगी? और जो समाजवादी पार्टी का जो मुख्य मुद्दा जो इसको टारगेट करना है जो 2022 के चुनाव में, वो क्या रह सकता है? नहीं, हमने कहा ना कि समाज के आखिरी आदमी तक खुशहाली पहुंचना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही होना चाहिए, और अगर कोई बहुत बड़ा गुंडा उसको पकड़िए, उसको मुकदमा चला के फांसी दीजिए। लेकिन इस तरह से ठोक देना और मर्डर कर देना, जिससे एनकाउंटर के नाम पर, देश के कानून का बहुत बड़ा अपमान है। राजीव गांधी के कातिल, इंदिरा गांधी के कातिल पकड़े गए, मारे नहीं गए, मुकदमा चला, सजा दी गई। लेकिन आज ये जो हो रहा है ना, ये बिल्कुल गलत हो रहा है और कुछ टारगेट किया जा रहा है समाज के नाम पर। जो समाज उनको अच्छा लगता है तो उसको जो है वो कुछ भी करे चलेगा, लेकिन दूसरे समाज के साथ उठा के मार देना और ये दिखाना एनकाउंटर हो गया, ये समाजवादी पार्टी के राज में नहीं होगा। सभी पार्टियां अपना अपना नारा दे रही हैं 2022 के लिए और सीट जो 350 प्लस का बीजेपी दावा कर रही है, तो समाजवादी पार्टी का क्या नारा हो सकता है चुनाव में और कितनी सीटें आपकी प्रमुखताएं रहेंगी, कितनी सीटों पे आपका? अखिलेश भाई ने भी कह दिया है और जनता का जोश देखने के बाद पूरा यकीन है कि 350 सीटें समाजवादी पार्टी अब की बार जरूर चुन के आएगी, क्योंकि 5 साल तक जिन लोगों ने इनका जुल्म देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो लोग अब चुप रहने वाले नहीं है। ये उत्तर प्रदेश है, इसी प्रदेश ने बड़े बड़े नेता पैदा किए देश में, इसी प्रदेश ने आज़ादी की लड़ाई में सबसे आगे भूमिका निभाई है, और इस प्रदेश में आज जो है ऐसे लोग बैठ गए हैं जो इस कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी 350 सीट तो पक्का आपकी चुन के आने वाली है। और आप देख रहे हैं लड़ाई 2 ही पार्टियों में है,
बीजेपी और समाजवादी पार्टी। और अभी इस जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में समाजवादी पार्टी जहां निष्पक्ष चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी सबसे आगे आई, लेकिन बाद में इन्होंने सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करके उन लोगों ने जो है ये गड़बड़ किया है। लेकिन जनता इसका जवाब 2022 के इलेक्शन में जरूर देगी। महाराष्ट्र सरकार से भी आप खासा नाराज थे, वजह क्या थी? वजह यह कि हम सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि सरकार अपनी मनमानी जो चाहे करे। अगर कोई हमारी पार्टी भी गलत करती है तो हम बोलते हैं कि भाई देखो ये चीजें गलत है, इसको रोको। तो वहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जो एक रिजर्वेशन का मैटर वहाँ पे था, एक बकरीद का मैटर था। इन चीजों पे सरकार को ध्यान देकर काम करना चाहिए। तो मैं सरकार को जगा रहा था कि नहीं, आप बात सुनिए, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं आंख बंद कर सपोर्ट करूँ। जो इश्यूज हमारे हैं उन इश्यूज पे भी काम करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के मुसलमान चेहरे में अगर आजम खान साहब सबसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी कह जाती है, इस समय अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, बेड रेस्ट हैं, 8 महीने में रिकवर करने की संभावनाएं कम है कि फील्ड में उतर पाए वो। तो उस तरीके से समाजवादी पार्टी किसको प्रमुखता से लाएगी मुसलमान चेहरा अगर देखा जाए? अरे समाजवादी पार्टी मुसलमान क्या करना है इसमें मुस्लिम हिंदू सिख है, सब इस पार्टी में है। इसमें मुस्लिम कोई बात ही नहीं है कि मुस्लिम ही जाएगा तो मुसलमान वोट देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और लोगों को मुलायम सिंह यादव जी का, अखिलेश जी का किया हुआ काम याद है। हम सब दुआ कर रहे हैं आजम भाई जल्दी अच्छे हो जाएं और इंशाल्लाह आजम भाई इलेक्शन के पहले अच्छे हो जाएंगे, काम भी करेंगे और हम सब मिल करके काम करेंगे। बहुत लोग हैं यहाँ काम करने वाले, 50-60 तो हमारे एमएलए थे पहले, हमारे एमपीज यहाँ पर हैं, पुराने नेता यहाँ पर हैं। अलीवाले साहब देखिए बैठे हैं, हमारे इतने बड़े नेता बैठे हैं, सरदार जी हैं, ये सब लोग काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भाजपा है या फिर योगी आदित्यनाथ हैं, उनका जो टारगेट रहता है हिंदुत्व पर ज़्यादा टारगेट रहता है और मुख्यतः चूंकि मुसलमान फैक्टर उत्तर प्रदेश में काफ़ी चुनाव के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस समय जो समीकरण चढ़ने वाले हैं वो क्या प्रमुखताएं होंगी आपके स्तर से और आपके पार्टी के स्तर से, क्या हो सकती है? देखिए हमारा मुद्दा कभी नहीं हो सकता कि मुस्लिम हिंदू, उनका मुद्दा है हिंदुत्व। वो सुब्रमण्यम स्वामी ने 2014 के पहले कहा था कि 85% हिंदुओं को हम इकट्ठा करेंगे और 15% मुसलमानों को के वोट को हम बिखरा देंगे और हम सत्ता में आएंगे। हमारा मुद्दा बिल्कुल ये नहीं, हमारा मुद्दा है कि 15% मुसलमान किसी मुसलमान को नहीं बल्कि हिंदू को नेता मानेगा। और आज़ादी के बाद मुसलमानों ने किसी को अपना नेता माना है तो किसी मुसलमान को नहीं बल्कि हिंदू को नेता माना है। तो सब हमारे साथ रहेंगे। हमारा मुद्दा बिल्कुल हर इंसान के साथ बराबर है। हम समाज के दबे कुचले, किसान, मजदूर, दलित, मुसलमान, नौजवान, सबके साथ काम करेंगे। ये लोग सिर्फ एक पार्टी की बात करते हैं और जनता ने पहचान लिया, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। राम मंदिर के मैटर में भी किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं जनता देख रही है। ये व्यापारी लोग हैं और व्यापारी कभी राजा नहीं हो सकता है, तो इन व्यापारियों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अंतिम क्वेश्चन आपसे करेंगे कि जो समाजवादी पार्टी का चुनावी नारा क्या होगा और क्या मैसेज कन्वे करेंगे आप? देखिए, चुनावी नारा अखिलेश भाई बनाएंगे। मैसेज ये कहेंगे कि भाई बदलाव, हमारा सबसे खास मुद्दा है बदलाव। बदलाव करके हम यहाँ के सबसे अधिक जो संख्या किसानों की है उनकी बदहाली को दूर किया जाएगा, दबे कुचलों को मदद की जाएगी। ये हमारा मुद्दा, और क्या है। बिल्कुल, अभी हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस समय 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के पाले में है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा इस समय जो 2022 में बनेंगे वो अखिलेश यादव ही बनेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार होगी और विकास इनका मुद्दा होगा।